प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। दिस इज़ ए वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि हम यीशु मसीह में कैसे अमीर बन सकते हैं या हो सकते हैं, तो ये टॉपिक तो बेहद ख़ास है और लुभाने वाला भी है और शानदार भी है ना लोगों के लिए। तो मैं रियल में ये इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये बात शुरू करके तो आपको कहूँ पैसा नहीं चाहिए, अमीर नहीं होना चाहिए, हमें तो स्पिरिचुअल अमीर होना चाहिए, या मेन तो स्पिरिचुअल है, ये तो दुनिया की चीज़ है। नहीं, रियल में परमेश्वर ने मुझे कहा ये वीडियो बनाऊं और मैं रियल में इस टॉपिक पर ही बात करना चाहता हूं। और आप लोग क्या करो, इसे अच्छे से मन बनाकर सुनना है। अगर आप बीच से सोचो मैं थोड़ा सा अंदर जाकर वीडियो को सुनता हूँ क्या है, फिर आगे जाकर सुनता हूँ, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप लोग समझना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर इस दुनिया में लोग कुछ पाने के लिए या बिजनेस करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते, मेहनत करते हैं, तो आप क्या इस छोटे से वीडियो को नहीं सुन सकते? इसे सुनना है, शेयर करना है और लाइक करना है और अपना कमेंट्स भी करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो खास ही बेहद खास विषय है अमीर होने का। ठीक है, तो आज अगर हम ये जो मेरे हाथ में है परमेश्वर का पवित्र वचन, इसे कहते हैं जीवन की चाबियां। इसे कहते हैं जीवन में जितनी भी उलझने हो, जितनी भी मुश्किलें हो, जितना भी बंदा परेशान हो, बस इस वचन को पूरा करना है और इस वचन को समझना है। और जिसने ये मन बना लिया कि मैंने परमेश्वर के ज्ञान को, वचन को समझना है और उसे अपनी लाइफ में पूरा करना है, जैसे आप फॉरेन में जाना चाहते हो, स्टडी वीज़े पे आप आइलेट्स करते हो, आप किसी ट्रेड वीज़े पर, किसी ट्रेड में आप चाहते हो कि मुझे वर्क परमिट पर वीज़ा मिले, तो आप उसके लिए क्यों ध्यान देते हो? क्यों उसके लिए जिस ट्रेड में जाना चाहते हो उसके प्रैक्टिकल को करते हो, कुछ चीज़ें करते हो ताकि मुझे वीज़ा मिले। जब आप अपना मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना स्ट्रगल कर सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो, तो आप इस पवित्र शास्त्र की वो बातों को, इस पावरफुल जीवन की बातों को, पावरफुल सोल्यूशन को, मैं कुछ सोल्यूशन आपको दूंगा और ये मेरा सोल्यूशन होगा पार्ट 1। पार्ट 2 मैं दूंगा आपको इस बुधवार जो आने वाला है। आज ये वीडियो आपको सैटरडे को मिलेगी, इसका सेकंड पार्ट भी आपने सुनना है। ठीक है, तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे लोग कितना स्टडी करते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक स्टडी करते हैं किसी अच्छी डिग्री के लिए, ताकि मैं पढ़ जाऊं तो एक अच्छा अर्निंग कमाने वाला व्यक्ति बन जाऊं। उससे पहले कितना स्ट्रगल करते हैं, उस ज्ञान को कितना पढ़ते हैं, मन में रखते हैं, याद करते हैं, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हैं अपने जीवन में, ताकि उस दिन जब वो एग्ज़ाम हो तो उसको अच्छे से पेपर को करके अच्छे नंबरों से उस एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन से अच्छे रैंक पर जाकर जॉब के लिए सब कुछ करते हैं, एक बड़ी जॉब के लिए ना लोग। तो अगर दुनिया में लोग इतना कुछ कर सकते हैं, इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो ये वचन और परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और पवित्र आत्मा आपको ज़बरदस्त हेल्प करेगा जब आप प्रेयर के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में सबसे पहले याद रखना, गरीबी, भूखमरी एक श्राप है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य गरीबी में रहे, दुख में रहे, प्रॉब्लम में रहे। जब हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया नियम हो, तो याद रखना यीशु मसीह का आने का सबसे बड़ा विषय क्या था?
कि मनुष्य एक श्रापित जीवन से, कौन सा श्राप यीशु मसीह ने खत्म किया? अगर हम गरीबी को लेकर देखें या अपने बिजनेस को लेकर देखें, तो आप जानते हैं जब आदम और उसकी वाइफ ने उस फल को खाया तो परमेश्वर ने, है ना, उनको बोला तुम इस कारण क्या होगे? श्रापित। पृथ्वी भी तुम्हारे कारण श्रापित होगी है। अब तू अपने खून पसीने से रोटी खाएगा। ये खून पसीने का मतलब क्या है? तुम्हारी जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल होगा लेकिन आराम नहीं होगा। तुम बहुत कुछ पाना चाहोगी लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? तो वो श्राप जो आदम और उसकी पत्नी के कारण ये पृथ्वी श्रापित हुई और मनुष्यों पर आया, लेकिन जो जो शैतान की इच्छा में चलते हैं उनके लिए वो श्राप नहीं है। उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स है। उनके बीमारियां हैं, बच्चों में क्लेश है। कोई रिच बंदा है तो पत्नी जो है वो आवारा है, घूमने फिरने वाली है, पति को कुछ नहीं समझती है। तो ऐसी बहुत सारी अशांति उनके जीवन में होती है। जो दुष्ट की इच्छा पूरी करते हैं अगर उनके पास पैसा आ जाता है। लेकिन याद रखना, सब चीज़ें जो परमेश्वर अपनी इच्छा से अनुसार देना चाहता है उसे हमने समझना है। पहली बात याद रख लो, यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया, अगर हम यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा, शब्द देदारी हुआ, वचन देदारी हुआ, कृपा और सच्चाई से अनुग्रह, कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में, हमारे लिए, ताकि उन सारे शरापों को तोड़े परमेश्वर, उन बंधनों को ख़त्म कर दे, उन बंधनों को तोड़ दे और तुम्हारे लिए एक अच्छे जीवन जीने के मार्ग को खोल दे। तो यीशु मसीह इसी कार्य को करने के लिए आया था और उसका बड़ा प्रेम के वो कार्य उसने हमारे ऊपर नहीं थोपा। ऐसा नहीं कि उन शरापों, बंधनों, प्रॉब्लम, पाप, गुनाह की सज़ा हमें दी। वो बड़ा प्रेम किया यीशु मसीह ने कि उसने अपने ऊपर लेकर हमें एक अवसर दिया, एक मौका दिया, एक समा दिया कि हम इस सच्चाई को समझकर यीशु मसीह में विश्वास करके उसके पीछे चले। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे आता है वो कभी भी अंधकार में ना रहेगा। हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब ये है, अब यीशु मसीह के पीछे चलना क्या है? जिससे आपकी गरीबी, आपके हालात, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके रोग, आपकी बीमारियां, सब कुछ, एवरीथिंग्स दूर हो जाएगा। लेकिन याद रखना एक पॉइंट, क्योंकि मैं आज इतने टाइम में ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और मेरा ये टॉपिक बेहद पावरफुल होगा वेडनेसडे, क्योंकि मैं इसको जो मैं पॉइंट अभी शुरू किए हैं वेडनेसडे उससे ख़त्म करूंगा। लेकिन आज भी बड़े पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब हम लोग, यीशु मसीह ने जो वचन बताया मत्ती में 6:33 में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो वो सब चीज़ें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी जिनके लिए तुम चिंता कर रहे हो। क्या, कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कर्ज उतरेगा, कैसे ये मेरा घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता हूँ, अच्छा खाना पीना नहीं खा सकता हूँ, पैसों की कमी है। तो ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। अब क्रिश्चियनिटी में मैंने ये क्वेश्चन थर्सडे को किया था लोगों को। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज किसको कहते हैं? अगर हम बहुत सारे लोगों से पूछे जो प्रभु में हैं, जो अलग अलग पंजाब में कलीसियाएं लगती है, तो मे भी वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मेजर प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में कुछ लेवल के लोगों को, कि वो वचन सुनते हैं, बस सुनते और चले जाते हैं, सुनते और चले जाते हैं।
वो उनको पता नहीं ये वचन क्या है, इस वचन में करना क्या है। तो जो चीज़ करते नहीं वो लॉन्ग टाइम तक लटके रहते हैं, प्रेयर करते हैं, बीज बोते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं ये होगा वो होगा, जितना उन्हें समझ आते करते हैं, लेकिन जो असल है वो छूट जाता है, जिसके लिए वो जो वचन की पावर है, वचन की अखंडता है, उसे समझ नहीं पाते। तो याद रखना, अगर यीशु ने कहा था कि सबसे पहले तो परमेश्वर के राज और रज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हम जानते हैं दाऊद ने यही किया और वो पावरफुल राजा बना और कभी नहीं हरा, कभी नहीं वो हरा, जीतता ही गया। कोई दुनिया के राजे, देश पावरफुल, इवन के गोलियत तक 9.5 फुट लंबा, जब वो 12-13 साल का था, वो भी इसके सामने नहीं टिक पाया, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में बढ़ चुका था और परमेश्वर की राज में की खोज में बढ़ रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने सेम काम यूसुफ ने किया। हम जानते हैं अगर ये इतना बड़ा राजा बना, तो हम जानते हैं यूसुफ भी परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में जब बढ़ता गया, तो उसे भी परमेश्वर ने जबरदस्त पावरफुल मनुष्य प्रकट कर दिया कि उसके सामने राजा भी घुटने टेक देंगे, दुनिया भी घुटने टेक देंगी, क्योंकि जो उसके पास वरदान आ गया वो दुनिया के किसी मनुष्य के पास नहीं था, वर्ल्ड के किसी मनुष्य के पास नहीं था। ये कैसे हो गया? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करने से। हम जानते हैं यूसुफ इतना रिच बन गया, इतना उसके पास आ गया कि सब चीज़ों पर उसी का अधिकार था, सिर्फ राजा को छोड़कर। सब फैसले उसने लेने थे, सब चीज़ों को उसी ने मैनेज करना था, सब खजाना उसके हाथ में था, वो भी रिच था, सब कुछ उसके पास आ गया। किसने दे दिया? परमेश्वर ने दे दिया। अब क्रिश्चियनिटी में हर कोई चाहता है कि जो यीशु कहता है, जो वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि आप जानते हो वचन में ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए अबंडेंट लाइफ लेकर आया, मतलब चोखा जीवन, बहुतायत का जीवन। बहुतायत का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो। तो वचन तो कहता है ये जीवन आपके लिए यीशु लेकर आया, ये जीवन है। आप जानते हो बाइबल का एक वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थिया में। यहाँ पर पौलुस 2 कुरिन्थिया में मकीदुनिया की कलीसिया की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ जो मकीदुनिया की कलीसिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो 8 में ऐसे लिखा है, 8 का 1 से, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। क्लेश, बड़े हालात, बड़ी परीक्षाएं, और लिखा कंगालपन, डाडी गरीबी, लेकिन वो इतने रिच, इतना पैसा, उनकी उदारता इतनी बढ़ गई, इतना उनके पास कैसे आ गया? ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये आपके भी लिए है और 100% परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको कर्जों में नहीं रखना चाहता, आपको नॉर्मल नहीं रखना चाहता। तुम चुने ही नहीं गए नॉर्मल जीवन के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें चुना ही एक जबरदस्त जीवन के लिए। अगर तुम चाहते हो तो फिर बुधवार की 2nd पार्ट वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाना। मैं फाइनली आपको समझाऊंगा, आप भी रिच बन जाओगे। आइए हाथ उठाओ मेरे साथ, और याद रखना इस संडे की जो मीटिंग है उसे मिस मत करना। हीलिंग मीटिंग होगी। पंजाब के जितने लोग हैं वो प्रभु के घर में आए, घर में बैठ कर ना देखें। जो ब्रांचेस में है वो भी घर में ना बैठे। और ये वीडियो जितने भी बिलीवर्स को तुम जानते हो, अपनी मिनिस्ट्री या किसी को भी जानते हो, उन सबके साथ शेयर करना, ताकि वो इन पॉइंट्स को पकड़े और इस पार्ट को सुने और 2nd पार्ट के बाद परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करे। आइए हाथ उठाओ। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास, पवित्र आत्मा जी, जितनों ने इस वीडियो को सुना, शुये ने
शुए पवित्र आत्मा आज खुल जाए इनका मन, बदल जाए मन। सारा नेगेटिव प्रभाव, सारा दुष्ट का गंदा प्रभाव, सारा आलस, सारी चिंता, सारी गड़बड़ चीजें, सारा आगे पीछे जो जीवन चल रहा था, उस सारी नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम से खत्म करता हूं। और प्रभु यीशु तेरे पवित्र जीवत सामर्थी नाम से ब्लेस करता हूं। जैसे बाइबल में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के नाम से मांगोगे होगा, यीशु नाम से ब्लेस करोगे होंगे। प्रभु यीशु आपने कहा था जिसे आप ब्लेस करोगे मेरे नाम से वो ब्लेस हो जाएगा। आज उस वचन को याद कीजिए प्रभु यीशु जो आपने हमें दिया। जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं वो ब्लेस है, ब्लेस है। सारे हालात जाएं, सारी गड़बड़ जाए, कर्जों से बाहर आ जाएं, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, हालातों से बाहर आ जाएं, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं, बीमारियां इनके जीवन से खत्म हो जाए। क्लेश, नशे की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, कंफ्यूजन की आत्माएं इनकी जिंदगी से आउट 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 आउट। यस, इन द नेम जीसस। और मैं बिलीव करता खुदा इस संडे की मीटिंग ये पहुंच चुके और आप बरकत दे चुके हो। आमेन, आमेन। तो मिलते हैं संडे की जबरदस्त हीलिंग मीटिंग में, मिस मत करना। आमेन, आमेन।